हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास एक शख्स आया और वो आकर कहने लगा, ए रब के नबी अलैहिस्सलाम, मैं आपकी खिदमत में रहकर शरीयत का इल्म हासिल करना चाहता हूं। फरमाया ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो शख्स चलते चलते एक नहर के किनारे पर पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, आओ खाना खा लें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी। जब दोनों ने एक एक रोटी खा ली तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहर के किनारे पानी पीने के लिए तशरीफ ले गए और पीछे से उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली। आपने इरशाद फरमाया, तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा, मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया कि चलो आगे चलते हैं। आप खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद रास्ते में देखा कि एक हरनी का बच्चा है। एक हरनी देखी और उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। आपने हरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया। वो आया, आपने उसे ज़बा किया, भूना और दोनों ने मिलकर खाया। गोश्त खाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हड्डियों को जमा किया और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, खड़ा हो जा। तो हरनी का बच्चा जिंदा होकर अपनी मां के पास चला गया। आपने इरशाद फरमाया कि तुझे उस खुदा की कसम कि जिसने मुझे ये मोजज़ा दिखाने की कुव्वत अता की, बता तीसरी रोटी कहां गई? तो वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं। फरमाया चलो आगे चले। चलते चलते एक दरिया पर पहुंचे। आपने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर चलते हुए दरिया के दूसरे किनारे चले गए। जब दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो आपने इरशाद फरमाया कि तुझे उस खुदा की कसम कि जिसने मुझे ये मोजज़ा दिखाने की कुव्वत अता की, बता वो तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं। तो फिर आप चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंचे। आपने रेत की एक डेरी बनाई और फरमाया कि ए रेत की डेरी, अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। तो वो फौरन सोना बन गई। आपने उसके 3 हिस्से किए। फरमाया एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तेरा और एक हिस्सा उस शख्स का कि जिसने तीसरी रोटी ली है। तो वो फौरन बोला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो तीसरी रोटी मैंने ही ली थी, मैंने आपके साथ झूठ बोला था। आपने सारा सोना उसके हवाले कर दिया और फिर उसको छोड़कर आप तशरीफ ले गए। ये शख्स सोना लपेटकर अकेला ही जा रहा था कि रास्ते में 2 आदमियों ने देखा और इसके पास सोना देकर इसको कत्ल करने लगे। तो ये शख्स जान बचाने की खातिर बोला, मुझे कत्ल ना करो, सोना हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और बेहतर यह है। वो दोनों इस पे राजी हो गए। वो शख्स बोला, बेहतर यह है कि हम में से एक आदमी थोड़ा सा सोना शहर में ले जाए, बेचकर खाना ले आए और खाना खाकर हम इत्मीनान से इसे तकसीम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक शख्स शहर में गया और वहां उसने ये साजिश की। दिल के अंदर सोचा कि अगर मैं खाने के अंदर जहर मिला दूं, ये खा के मर जाएंगे और सोना मुझे अकेले को ही मिल जाएगा। और उधर दोनों ने ये साजिश की कि जब ये शख्स आए और दोनों मिलकर इसे कत्ल कर दे, सोना आधा आधा तकसीम कर लेंगे। तो जो खाना लेने के लिए गया था उसने खाने के अंदर जहर मिला दिया और वो जहर आलूदा खाना लेकर आया। तो दोनों उस पर झपट पड़े, मार मार के उसे कत्ल कर दिया। और बाद में वो खुशी से खाना उन्होंने खाया, मगर जहर ने अपना काम कर दिखाया। तीनों लाशें, तीनों शख्स मौत के घाट उतर गए और तीनों की लाशें पड़ी की पड़ी रह गई। सोना जू का तू बाकी रह गया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दोबारा वहां से गुजर हुआ और आपने इरशाद फरमाया
कि आपके साथ आपके हवारी भी थे, आपने इरशाद फरमाया कि देखो दुनिया का ये हाल है, बस तुम पे लाजिम है कि दुनिया से बचते रहना। देखा आपने कि दौलत की मोहब्बत कैसे कैसे गुल खिलाती है, दौलत की मोहब्बत गुनाह पर उकसाती है, दौलत की मोहब्बत कत्ल करवाती है, दर बदर फिराती है, दौलत की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत किस किस मोड़ पे लाकर बंदे को खड़ा कर देती है। और फिर भी ये दुनिया किसी के हाथ में नहीं आती। अगर किसी के हाथ में आ भी जाए तो ये दुनिया उसे तड़पाती है, दुनिया रुलाती है। दुनिया किस कदर इंसान को जिल्लत के मकामात पे भी इंसान को ले जाती है। हजरत हसन बसरी कहते हैं, अल्लाह की कसम, जो दिरहमो दीनार यानी दौलत की इज्जत करता है, अल्लाह उसे जिल्लत ही देता है, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब दिरहमो दीनार बने तो शैतान ने उनको उठाकर अपनी पेशानी पे रखा, फिर चूमा और बोला जिसने इनसे मोहब्बत की वो मेरा गुलाम है। तो दौलत से मोहब्बत करने वाले जिनको दौलत दीन के लिए वक़फ करने की तौफीक नहीं मिलती, नेक कामों में खर्च करने की तौफीक नहीं मिलती, तो उसके बारे में ऐसे इंसान को सोचना चाहिए कि जब दिरहमो दिनार बनाए गए, शैतान ने चूमा और कहने लगा तुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे गुलाम हैं। तो जो सिर्फ दौलत से प्यार करता है उसे सोचना चाहिए कि वो किस मकाम पे खड़ा है और वो किस अंदाज के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है।